नमस्कार। 16 जुलाई की करंट अफेयर में द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। 16 जुलाई को जो भी घटित हुआ है उसके बारे में पूरे दिन में उसकी बात करेंगे और उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम निकालेंगे और उससे जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल होंगे। तो देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ परिसर में पीपल के पौधे का रोपण कर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। इससे से इतनी सी बात समझनी है बस कि सीआरपीएफ का जो कैंप ऑफिस है गुरुग्राम में, वहाँ पर जो है हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने क्या किया है, अभी जो एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान है इसको प्रारंभ किया है। और इसके बाद में क्या किया जाएगा, देखिए हमारे होम मिनिस्टर ने पौधारोपण किया है, इसके बाद में जितने भी अधिकारी लोग थे उन्होंने पौधारोपण किया है। वहाँ पर जो कम्युनिटीज थी उसकी, जिसमें जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग ऑफिसर्स वर्क करते हैं उनकी जो है कम्युनिटी में जो वृक्षारोपण किया गया है। और इसी प्रकार से जहाँ जहाँ सीआरपीएफ कैंप हैं, जहाँ जहाँ सीआरपीएफ वर्क कर रही है, उन सभी स्थानों पर जो है ये वृक्षारोपण किया गया है। अगर हम ये जो है होम मिनिस्ट्री के द्वारा कराने का क्या मतलब है, क्योंकि जो सीआरपीएफ है, ये जो पैरा मिलिट्री फोर्स है, ये आता है इसी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। और इसका मोटो इम्पॉर्टेंट है, इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। सेवा और निष्ठा। अगर हम बात करें इसके जो चीफ कौन है, तो इसके जो चीफ हैं, जो महानिदेशक हैं, वो हैं एपी माहेश्वरी। ये आईपीएस हैं, एपी माहेश्वरी, इनका नाम याद रखिएगा। रेलवे 2030 तक हरित रेलवे बनने के लिए मिशन मोड पर काम करेगी। ये आप पिक्चर देख सकते हैं और इसके आसपास का एरिया आप देख सकते हैं। ये पूरा एरिया जो है ग्रीन जोन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या किया गया है, ग्रीन जोन बनाया गया है, अर्थात पेड़ों को लगाया गया है। और रेलवे के पास काफ़ी सारी ज़मीन पड़ी है, उसको क्या करेगा रेलवे? हरित जोन बनाएगा। और इससे होगा क्या? इससे देखिए जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें इसको मदद मिलेगी और पर्यावरण संतुलन बना रहेगा और जो ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है उससे भी हम निपटने में हमको आसानी रहेगी। तो ये कब करेगा? 2030 तक करेगा। अच्छा, एक और का टारगेट रेलवे ने रखा है, वो क्या रखा है? वो रखा है इलेक्ट्रिफिकेशन का, कि वो कब तक इलेक्ट्रिफिकेशन कर लेगी। तो ये भी जो है कोई बता सकता है कि कब तक का लक्ष्य रखा गया है कि ये जो है इलेक्ट्रिफिकेशन पूर्ण रूप से 100% हो जाएगा। चलिए एक हिंट देते हैं, 2025 से पहले ही है। भारत द्वारा मालदीव के 61 द्वीपों को 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर नकद भुगतान के तहत बाहरी स्वास्थ्य उपकरण आउटसाइडर फिटनेस इक्विपमेंट दिए गए हैं। देखिए मालदीव जो है एक छोटा देश है, ये जो है बेसिकली टापुओं पर बसा हुआ देश है। आप मैप में देख सकते हैं, ये देखो इसके यहाँ पर है बहुत सारे टापूज हैं। ये हमारा प्यारा भारत, और इस भारत के नीचे एरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत सारे जो है छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और इन्हीं आइलैंड पर जो है मालदीव पूरा बसा हुआ है। तो इसको जो है हमने असिस्टेंट पहुँचाई है। और इससे पहले भी जब कोविड का खतरा ज़्यादा बढ़ रहा था तो मिशन संजीवनी के तहत हमने जो है इसको मालदीव को मदद पहुँचाई थी। तो इसे याद रखिएगा। और मालदीव की जो राजधानी है वो है माले। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि, इसका नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो भी रेहड़ी वाले हैं, वेंडर्स हैं, जो भी ठेला लगाते थे, ऐसे लोग को 10,000 रुपये की मदद दी जाएगी। एक बार में मदद दी जाएगी 10,000 रुपये की, और इससे वे जो अपनी आजीविका को फिर से प्रारंभ कर सकेंगे। और ये राशि जो है 1 वर्ष के लिए दी जाएगी। इस तरीके से जब प्रधानमंत्री की एक योजना स्टार्ट की गई थी। अब उसको सबसे पहले लागू किया था नागालैंड ने, लेकिन जो सबसे बेहतरीन का वर्क कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है मध्य प्रदेश। अच्छा, इसको जानते हैं कैसे कर रहा है? देखिए इसने क्या किया है, अभी इसने जो है मोर देन 8,70,330 इतने तो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उसमें, जिसमें से 170,000 इसने जो क्या किए हैं, रजिस्ट्रेशन के आइडेंटिटी कार्ड इशू कर दिए हैं। और लगभग 15 करोड़ 50 लाख का लोन जो है दे चुका है। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलता है? प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है
10,000 रुपये, तो लगभग जो है 15,500 लोगों को ये लोन दिया जा चुका है। तो इसे याद रखिएगा कि सब मध्य प्रदेश जो है लागू करने वाला तो सबसे पहले सफल हुआ है और नागालैंड ने सबसे पहले लागू किया था। और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर और निधि, ठीक है, ये इसका नाम है स्वनिधि। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। देखिए ये डिजिटल चौपाल का आयोजन किया गया है, ऑनलाइन तरीके से इनको जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है और ये कब किया गया है, 39वें स्थापना दिवस पर, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और इसके जो सीईओ हैं वो कौन है, GR चिंताला, इसके अध्यक्ष और सीईओ हैं GR चिंताला। अच्छा, नाबार्ड का बात करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यूनिसेफ इंडिया ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात फिक्की और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से यूनिसेफ के री इमेजिन अभियान को तैयार करने के लिए समझौता किया गया। देखिए जो भी कोविड-19 का खतरा चल रहा है और ये पोस्ट कोविड-19 पर हमारी क्या रणनीति होगी और ड्यूरिंग द कोविड-19 ये हमारी रणनीति क्या होगी, इस पर जोर देने के लिए, और ख़ासकर इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं जो भी पुअर बच्चे हैं, जो भी जिनकी फैमिली जो है उनको अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन उपलब्ध नहीं करा सकती हैं, ऐसे लोगों की योजना स्टार्ट की गई है। और इसको स्टार्ट किसने किया है, तो देखिए यूनिसेफ ने प्लस फिक्की ने और प्लस SCDF, मैं तीनों की बात कर लेता हूँ। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड और फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन, इन तीनों ने मिलकर ये री इमेजिन अभियान को तैयार किया है। इसमें ड्यूरिंग द कोविड-19 एंड पोस्ट कोविड-19 क्या रिएक्शन होंगे और उसके लिए क्या हम कर सकते हैं। देखिए अभी जो है कुछ राजदूत बनाए गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए विधु नायर को तुर्कमेनिस्तान का राजदूत बनाया गया है, रुद्रेंद्र टंडन को अफ़गानिस्तान में बनाया गया है राजदूत, और विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। विधु नायर तुर्कमेनिस्तान, रुद्रेंद्र टंडन अफ़गानिस्तान और विक्रम दुरईस्वामी बांग्लादेश, इन्हें याद रखिएगा। सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये क्यों सम्मानित किया गया है, देखिए सचिन अवस्थी जी जो हैं ये किससे जुड़े हुए थे, ये देखिए ABVP से जुड़े हुए थे और इनको जो है दिया गया है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। इन्होंने क्या किया था, अभी हरिद्वार से लेकर के और वाराणसी तक 5 दिन की यात्रा की थी और उस किस लिए की थी, ये गंगा की स्वच्छता के लिए की थी। और इन्होंने वंदे गंगा स्वच्छता जन जागरण यात्रा, वंदे गंगा स्वच्छता जन जागरण यात्रा को भी प्रारंभ किया था। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की तो ये देता कौन है, ये देखिए लंदन बेस्ड एक कंपनी है, UK बेस्ड, वो देता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अब्दुल बशीत सैयद, अब्दुल बशीत सैयद, तो अभी ये इसके अध्यक्ष हैं। तो ये दिया गया है सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए मोहन बागान जो पुरस्कार है इसकी स्थापना हुई थी 1889 में, एक क्लब स्थापित किया गया था, कहाँ पर, कोलकाता में, और उसके द्वारा ही ये पुरस्कार दिया जाता है, जो भी एथलीट्स को दिया जाता है बेसिकली। तो ये किसको दिया गया है, गुरबख्श सिंह को और पलाश नंदी को। अगर हम गुरबख्श सिंह की बात करें, देखिए ये हॉकी के लीजेंड हैं, हॉकी टीम में खेलते थे, और ये जो पलाश नंदी हैं ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। इन दोनों को मोहन बागान रत्न पुरस्कार दिया गया है। स्टीफन किंग द्वारा लिखित इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। लेखक याद रखिएगा स्टीफन किंग और बुक का नाम है इफ़ इट ब्लीड्स, ठीक है। अच्छा, ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है, देखिए एक स्कूल था और स्कूल के पास एक बम मिला था, उस पर ये बेस्ड है। उस स्कूल का अगर नाम बात करें तो था अल्बर्ट मैड्रिड मिडिल स्कूल, हमारे काम का कोई खास नहीं है, लेकिन इतना याद रखना कि ये स्कूल बेस्ड था, उसके पास एक बम मिला था, उसी पर बेस्ड है। अच्छा, इन्होंने इनकी बुक्स जो है उस पर एक मूवी बनी है, उसका नाम है द आउटसाइडर, द आउटसाइडर। और जो अगली मूवी आएगी द आउटसाइडर की सीरीज की, उसकी जो कथा होगी, जो कहानी होगी, वो इसी जो बुक पर बेस्ड होगी, इफ़ इट ब्लीड्स पर। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पीपल के पौधे का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण का अभियान किसने की शुरुआत किया है,
तो ये किया है अमित शाह जी ने। अमित शाह होम मिनिस्टर हैं और इन्होंने सीआरपीएफ में किया है। तो सीआरपीएफ कैंप इन्होंने किया था गुरुग्राम में, लेकिन सीआरपीएफ का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में, और एपी माहेश्वरी इसके जो है महानिदेशक हैं। अच्छा, अभी इन्होंने 2 प्रोग्राम चलाए थे। एक तो चलाया था एंटी नक्सल प्रोग्राम, ठीक है, ये चलाया था बिहार से लेकर के झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में जहाँ पर नक्सल एरिया से प्रभावित लोग हैं। और एक चलाया था मिशन ऑल आउट। मिशन ऑल आउट चलाया गया था कहाँ पर? ये चलाया था जम्मू एंड कश्मीर में, जो आतंकवादियों को समाप्ति के लिए चलाया गया है मिशन ऑल आउट। रेलवे कब तक हरित रेलवे बनाने के लिए मिशन मोड पर काम करेगा? तो ये देखिए रेलवे काम करे 2020 तक इसे पूरा करेगा। और जो एरिया आप देख पा रहे हैं, तो रेलवे के आसपास वाला एरिया जो है बिल्कुल ग्रीन जोन बना दिया जाएगा, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ों को लगाया जाएगा। खासकर एक तो इस तरीके से इनिशिएटिव किया जा रहा है कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम पेड़ों को लगा रहे हैं। दूसरी चीज़, जिन हम ऐसे उपकरणों पर बेस्ड थे जिस पे जो ज़्यादा प्रदूषण हो रहा था, उनको भी हम दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम जो डबल स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, जिसमें जो है एक तरफ हम पर्यावरण बचाने का भी प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी विधियों का भी उपयोग कर रहे हैं जिससे पर्यावरण कम से कम दूषित हो। अगर हम देखो बात करें रेलवे की, तो रेलवे के जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वीके यादव हैं, और जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल जी। देखिए 3 ट्रेन याद रखना। एक तो ट्रेन का नाम याद रखना, देखिए एनाकोंडा एक बड़ी ट्रेन थी और इसको जो है चलाया गया था। उसके बाद जो ट्रेन चली थी शेषनाग 2.80 किलोमीटर 158 कोचेस इसमें लगाया गया था, 3 इंजन लगाए गए थे, जो कि बहुत बड़ी ट्रेन थी। आप समझ सकते हैं 2.8 किलोमीटर की ट्रेन, सोच सकते हैं शेषनाग। और एक नवदूत नाम का एक रेडियो बैटरी वाला इंजन चलाया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो एमपी के रीवा में जो है एक जो है क्या सोलर पार्क बनाया गया है, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, रेलवे के इंजन को भी और उसके उपकरणों को संचालित किया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा। और भारतीय रेलवे जो पहला ऐसा रेलवे था जिसने जो है डबल डेकर जो है मालगाड़ी के डिब्बों को चलाने का प्लान किया और उसे चलाया कहाँ? गुजरात में, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजन के साथ में चलाने वाला विश्व का पहला देश भारत बना है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। भारत ने किस देश को अमेरिकी डॉलर के नगद अनुदान के तहत बाहरी स्वास्थ्य उपकरण इक्विपमेंट सौंप दिए? तो ये सौंप दिए हैं मालदीव को। तो मालदीव ये पड़ता है, देख सकते हैं आप, हमारा ये प्यारा भारत, और इस भारत के नीचे पड़ता है मालदीव, ठीक है। तो इसको यहाँ पर जो है स्वस्थ जीवन शैली के लिए। और अच्छा, इसकी बात करें, इसके जो है राजधानी क्या है? इसकी जो राजधानी है वो है माले, और जो करेंसी है वो कौन है? वो है मालदीव रुपया बोलते हैं इसे, रुपया, RUFY, रुपया। और अगर हम बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट की, तो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। अभी एक यहाँ पर ही संजीवनी मिशन चलाया गया था भारत में, वो चलाया गया था मालदीव के लिए ही। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को सबसे पहले लागू किसने किया? तो किया मध्य प्रदेश ने। अच्छा, मध्य प्रदेश की कुछ और योजनाओं को भी याद रखिएगा, एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ। देखो, किल कोरोना, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। और रेडियो स्कूल, निष्ठा योजना, और मिड डे मील का राशन देने की फर्स्ट योजना, FIR आपके द्वार, और एक योजना जो है उसको टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। तो इन सब योजनाओं को याद रखिएगा। आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताएँ थीं उनको जो है क्या किया जाएगा, उनको जो कोरोना योद्धा घोषित करने का, ठीक है। रोजगार सेतु ऐप, गेहूँ की खरीद में फर्स्ट स्थान। तो इन सारी योजनाओं को जो है मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इन्हें जो है आप याद रखिएगा। और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर बन गई हैं आनंदीबेन पटेल, क्योंकि वहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, ठीक है। हाल ही में डिजिटल चौपाल का आयोजन किसने किया? तो ये किया है नाबार्ड ने, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। री इमेजिन अभियान को तैयार करने के लिए किसने समझौता किया? तो ये किया है यूनिसेफ इंडिया ने, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की, एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन SEDF, ठीक है। इन सभी ने मिलकर जो है ये चलाने का प्रोग्राम बनाया है। इससे जो है ड्यूरिंग द कोविड-19 और पोस्ट कोविड, मतलब कोविड जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो स्थितियाँ होंगी उनमें जो है पुअर बच्चे जो हैं उनके लिए ये क्या कर सकते हैं उस पर बारे में विचार करेंगे और उनकी जो हेल्प करने की कोशिश करेंगे। किस ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सचिन अवस्थी को। और इन्होंने जो है गंगा
स्वच्छता के लिए प्रोग्राम चलाया है और इन्होंने हरिद्वार से लेकर जो है वाराणसी तक यात्रा की थी और ये एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो गुरबख्श सिंह को और पलाश नंदी को। ये देखिए हॉकी के प्लेयर थे और पलाश नंदी जो है ये क्रिकेट के। इसकी स्थापना हुई थी 1889 में और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। तो देखिए तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं विधु नायर, और अफगानिस्तान में बनाए गए हैं रुद्रेंद्र टंडन, और बांग्लादेश में बनाए गए हैं विक्रम दुरई स्वामी। और तरनजिन संधू का नाम याद रखिएगा, ये कहाँ के राजदूत हैं? ये राजदूत हैं अमेरिका के। ठीक है। अगर हम बात करें तुर्कमेनिस्तान की तो उसकी राजधानी है अज़गाबाद। ठीक है। और करेंसी है तुर्कमेनिस्तान मानात। ठीक है। अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की तो अफ़गानिस्तान के राजदूत बनाए गए हैं रुद्रेंद्र टंडन, और इसके जो है राजधानी है काबुल, और करेंसी है अफ़गानी, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो हैं अशरफ गनी। अगर हम बात करें विक्रम दुरई स्वामी की तो इनका याद रखिएगा। देखिए ये बनाए गए हैं बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। ठीक। बांग्लादेश ने अभी सहजोद्धा पोर्टल लॉन्च किया था प्लाज्मा के लिए, और जो है डिजिटल हार्ट किया था ऑनलाइन जो है पशुओं की बिक्री के लिए। किस लेखक द्वारा लिखित इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ? तो ये किया गया है स्टीफन किंग की। तो ये स्टीफन किंग की पुस्तक है, इसका विमोचन किया जाएगा। ठीक है, आप नाम देख सकते हैं स्टीफन किंग इफ़ इट ब्लीड्स। ये एक स्कूल में जो बम मिला था उस पर बेस्ड कहानी है, और इस पर जो आने वाली मूवी बनेगी उसका नाम है द आउटसाइडर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मूवी का नाम याद रखिएगा द आउटसाइडर। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें और विकल्पों पर, तेंजिंग गेन टेथांग, तो इन्होंने लिखी थी कौन सी बुक? अभी दलाई लामा पर, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। अगर हम बात करें CAB पट्टाभिराम की, इन्होंने लिखी थी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। अगर हम बात करें उर्जित पटेल की तो इन्होंने लिखा था ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। देखिएगा आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ जानकारी मिल रही है, कुछ फ़ायदेमंद है, तो इसे जो है लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए और इसे जो है सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।